हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, हवलदार की पीईटी पीएचडी की रिजल्ट आ चुकी है और बहुत ज्यादा कमेंट बच्चे कर रहे थे कि अब हवलदार का जो रिजल्ट आ गया है उसके बाद हवलदार की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी और एमटीएस की क्या होगी कट ऑफ। तो इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि क्या रह सकती है फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और मैंने हवलदार की पीईटी की पीएचडी की कट ऑफ बताई थी, कितनी हद तक सही हुई, क्या हुआ, सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो कृपया वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो में मैं डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ी सी रिलीफ जरूर फील कराएगी, ठीक है। तो चलो सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना, ठीक है। तो देखो ये हमारी वैकेंसीज हैं। अब देखो मैंने आपको कहा था जो हमारे सिलेक्ट होंगे वो मैंने आपको कहा था कि 24,000 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन यहाँ पे, क्योंकि 3439 वैकेंसी थी, ठीक है। तो मैंने उस अकॉर्डिंग आपको बताया, बट हुए हैं सिलेक्ट 27,000, ठीक है। 27,000 प्लस कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं एमटीएस में। सॉरी, एमटीएस कह रहा हूँ, हवलदार के पीईटी पीएचडी में, ठीक है। एमटीएस की वैकेंसी जो है वो बढ़कर हमारे पास कितनी हो गई है, 6144 वैकेंसी होगी। तो अच्छी खासी वैकेंसी है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें 18 से 25 एज ग्रुप वाले भी हैं और 18 से 27 एज ग्रुप वाले भी इंक्लूडेड है। 18 से 27 का वैकेंसी थोड़ा कम होगा, तो ये इनकी कटअप जो है थोड़ी सी ज्यादा होगी और इनकी थोड़ी लोअर साइड होगी, ठीक है। क्लियर है। ये डेटा पे बाद में बात करूंगा, पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। देखो मैंने जो प्रिडिक्ट किया था, ठीक है, मैंने आपको प्रिडिक्ट किया था हवलदार की पीईटी पीएचडी की कटअप। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बताया था आपको एक यूआर की 118, सॉरी, यूआर की 118, ठीक है। ओबीसी की मैंने 116 बताई थी, ईडब्ल्यूएस की 115, एससी की 110, एसटी की 98। अच्छा, मैंने आपको बताया था 2400 यहाँ पर कैंडिडेट पे। यहाँ पे कैंडिडेट थोड़े ज्यादा लिए गए हैं, 3000 ज्यादा कैंडिडेट लिया गया है। तो आप देख सकते हो कि कट ऑफ हमारी किस रेंज में गई है और प्लस माइनस 3 की भी मार्जिन थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कटअप जो है, देखो यहाँ पे 27,011 कैंडिडेट लिए गए हैं, ठीक है। तो कटअप हमारी जो गई है सबसे कम डीजीपीएम में गई है, यूआर की अगर देख सकते हो 111 गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 111 गई है यूआर की। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो आपकी ये वेरिएशन और प्लस मार्जिन, यानी कि जो मैंने कटअप आपको बताई थी उससे कम ही गई है। एक तो कटअप ये बताने का रीजन ये भी था कि आपकी जो पूर्णिया सेंटर पे जो चीजें हुई थी वो भी था, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ओबीसी की। तो ओबीसी की भी आप देख सकते हो 110 गई है, जबकि मैंने 116 बताया था। हाईएस्ट कटअप देखोगे तो यहाँ पे, अच्छा मैं सारी कैटेगरी का पहले बात कर लेता हूँ। एससी की 104 गई है, 110 मैंने बताया था। यहाँ पर अगर आप देखोगे सब बिलो है, ठीक है, जो मैंने आपको कटअप बताई थी। एसटी की 94 गई है, मैंने 98 बताई थी, तो खैर ये आपकी मार्जिन में है। यहाँ पर आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस की 110, 115 मैंने बताया था, ठीक है। तो ये कटअप आपकी गई है। हायर की बात करो तो दिल्ली में गई है, जो कि आप देख सकते हो 141 गई है, ठीक है। 141 गई है दिल्ली की, यूआर की। और ओबीसी की यहाँ पर 137 गई है, 136 ईडब्ल्यूएस की, 133 एससी की, एसटी की 128, 110 ईएसएम की, ये सारी गई है, ठीक है। मैं आप सभी को एक चीज बताऊं कि आगे चलोगे तो देखो ये 2022 का डाटा है। मैं 22 से क्यों ले रहा हूँ, डाटा कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि 22 में ना वैकेंसी थी और इस बार 23 में तो वैकेंसी ही नहीं थी, तो उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। इस बार भी अच्छी खासी वैकेंसी, अगर सबको जोड़ दे तो लगभग 10,000 के आसपास वैकेंसी है, 9,000 प्लस, ठीक है। तो ये वैकेंसी है हमारे पास, तो अच्छी खासी वैकेंसी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पीईटी पीएचडी का रिजल्ट है और ये फाइनल, ये एमटीएस का रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये वाले जो देख रहे हो ना, ये दिल्ली का है, ये डीजीपीएम का है और ये फाइनल हवलदार का रिजल्ट है, ठीक है। तो ये पहले देखो पीईटी पीएचडी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पीईटी पीएचडी का है, ठीक है। ये पीईटी पीएचडी का है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूआर की 132 गई थी। यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट 155 थे, ठीक है, जो लिए गए थे। वैकेंसी उस साल कम थी हवलदार की, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डीजीपीएम में 131, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 131, एसटी की 123, 123 आपकी एससी की भी गई थी। यहाँ पे अगर बात करोगे हायर साइड कटअप की तो 154 गई थी आपकी यहाँ पर यूआर में दिल्ली की, जहाँ पे 15 लोग सिलेक्ट हुए थे पीईटी पीएचडी के लिए। आप सभी को पता है कि यहाँ पर होता क्या है कि पीईटी पीएचडी में ना बहुत लोग स्किप कर देते हैं, यानी कि बहुत लोग हवलदार की यहाँ पर नहीं चूज करते, हवलदार नहीं लेना चाहते, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ये फाइनल हवलदार की लिस्ट है, फाइनल रिजल्ट है। तो फाइनल रिजल्ट में अगर आप देखोगे तो
आपको यहाँ पे दिखेगा कि यूआर डीजीपीएम में यूआर की सीट, मतलब आप यहाँ पे देखो पहले 155 कैंडिडेट लिए गए थे तो 132 थी। अब जो है 31 कैंडिडेट लिए गए तो आपको 133 यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पे देखो 31 यहाँ पर थे सीट, 31 सीट थी जिसमें से 14 ही फिल हुए हैं तो 133 कट हो गई है। तो बहुत लोग जो है यहाँ से अच्छे मार्क्स वाले क्या होते हैं ना, वो आपके यहाँ पर एमटीएस में आ जाते हैं, ठीक है। समझ रहे हो। अगर वहीं पे बात करोगे ना, ये देखो जैसे डीजीपीए में ना यूआर की आपकी, मैंने आपको बताया ना 132 था, यानी कि आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 14 हटा दो इसमें से तो यानी कि 141 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके मार्क्स 132 से ऊपर था ना, जो यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे थे। तो वो लोगों ने यहाँ पर छोड़ दिया और वो एमटीएस में है, ठीक है। तो ये सिमिलरली आपका प्रोसेस चलता है। तो अभी जो हमारे पास जो कट ऑफ आई है उस पर भी मैं बात करूंगा, जस्ट मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 14 लोग सिलेक्ट हुए हैं बट कटअप जो है हमारी 133 ही गई है, ड्यू टू क्या है ना कि वो अपने जो है स्किप कर देते हैं। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं कि प्रेफरेंस भी गलत डाल देते हैं, स्टेट प्रेफरेंस। वो हवलदार को सिर्फ हवलदार हवलदार डाल देते हैं और बाद में एमटीएस डालते हैं। तो एमटीएस की अगर कटअप उनकी, मतलब कुछ सिलेक्टेड एमटीएस के डाले उन वहां की कटअप नहीं क्लियर हो पाती तो वो हवलदार में ही रह जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। वहीं पे बात करो एमटीएस की फाइनल 2022 की, तो देखो ये सबसे लोएस्ट गई थी महाराष्ट्र की 125 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 123 गई थी, ओबीसी की 125, 112 एससी की और सॉरी एसटी की, और 121 गई थी एससी की, ठीक है। ये कटअप गई थी। तो मैं आपको बता रहा था यहाँ पर कि अगर आप देखो कि यहाँ पर कटअप, तो यहाँ पर हायर साइड देखो, यहाँ से आपको एक कंक्लूजन मिल जाएगा। अगर हायर साइड देखोगे तो यहाँ पर एस यूआर की दिल्ली में अगर देखोगे तो 35 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। क्लियर है। अगर आप यहाँ पर देखोगे सीट, सॉरी सीट देखोगे तो यूआर की अगर यहाँ पर देखोगे दिल्ली में तो 5 सीट है, ठीक है। अगर एचसीएम डीजीपीएम में बात करें तो यूआर की जो है ना 132 सीट है, ठीक है। 132 सीट है। यहाँ पर कितने सेलेक्ट हुए हैं डीजीपीएम में, अगर आप देखोगे यूआर की 132 सीट थी, कहाँ गया मेरा कर्सर, हाँ यहाँ पर 924। तो 924 यानी कि 132 सीट पे ना, 132 सीट पे 900, यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हो कि 7 गुना कैंडिडेट को लिया गया है। तो अगर आप देखोगे तो ये 111, यानी कि हम कह सकते हैं कि 924 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 111 मार्क्स यानी यहाँ पर सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास सिर्फ सिलेक्ट होना है कितने, 132। ओरिजिनल वैकेंसी तो हमारे पास 132 है, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या कि आपके बहुत सारे वैकेंसी जो कैंडिडेट है ना वो ऑप्ट नहीं करेंगे, वो फिजिकल भी नहीं देंगे, ठीक है। तो फिजिकल नहीं देंगे, जो देने जाएंगे उसका भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है। तो यहां से फिजिकल वो छोड़ेंगे तो उसके कारण भी जो है ना हवलदार की कटअप इस बार वैकेंसी ज्यादा है, तो कटअप में आपको जो है बहुत हायर साइड कटअप नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। और साथ ही साथ एमटीएस की भी कटअप आपकी कंट्रोल में ही रहेगी। अगर डेटा की बात करें तो सिंपल सा मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि अगर आप डेटा देखोगे तो डेटा देखो तो हमारे पास ना कितने हैं, 3439 वैकेंसी है, इसी पे सिलेक्शन होना है, ठीक है। तो 3439 वैकेंसी अगर आप यहाँ पर करोगे तो आप एक डेटा देखो कि यहाँ पर ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। अगर नॉर्मलाइज मार्क्स को देखोगे तो 132, यानी यहाँ पे 130 वाले कितने हैं, 2400 समथिंग है। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप आओगे ये नॉर्मलाइज वाले में, तो नॉर्मलाइज वाले में आपका कितना है, यहाँ पर 120 वाले में कितने हैं, ये 120 वाले में 8000 समथिंग है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पर कि 3400 हमारे पास वैकेंसी है ना, जस्ट वेट, 3439 हमारे पास वैकेंसी है। और यहाँ पर 5000 समथिंग का लास्ट रैंक चाहिए, ठीक है। तो 5000 समथिंग के लास्ट रैंक के लिए आप जाओगे तो आपको इस डेटा से आपको यही पता चलेगा कि यहाँ पे देख रहे हो यहीं पे 125 के आसपास लाई करेगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि 125 के आसपास लाई करेगा। बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखो चीजें क्या है ना, कि मैंने क्या कहा कि ये जो 5000 प्लस डेटा वाले जो आएंगे, जो 125 पे दिख रहे हैं, ये 125 पे जो आपको दिख रहे हैं, तो आपको मैंने कहा ना कि ये अभी के अकॉर्डिंग लग रहे हैं, जो मार्क्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग। बट इसमें मैंने आपको कहा कि बहुत लोग यहाँ से स्किप करेंगे ना पीटी पीएचडी, तो वो आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और वो आपका अच्छा खासा इम्पैक्ट डालेगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे फाइनल में अगर आप देखोगे, ये तो इसका है, ये फाइनल वाला देखो तो डीजीपीएम, और यहाँ पर डीजीपीएम में हमारे पास 132 और 133, ठीक है। जबकि
यहाँ से अगर देखोगे वैकेंसी कम हुई, इतने पे सिलेक्ट भी नहीं हुए, तो फिर भी यहाँ पर एक नंबर ही बढ़ पाया, ठीक है। जबकि वैकेंसी जो वहाँ पे कम थी, हवलदार की कम कैंडिडेट बुलाए गए थे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास ज्यादा कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो डेफिनेटली कटअप जो है इसके नीचे ही रहेगी, या इसके मार्जिन जो है ना इसी के बीच में आपकी कटअप लाई करेगी जो फाइनल होगी, या उससे भी कम आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। वहीं पे आपको मैं बात करूंगी एमटीएस की। तो एमटीएस की वैकेंसी हमारे पास कितनी है, 6200 मान सकते हो आप, ठीक है। 6200 वैकेंसी है। तो 6200 हमारे पास वैकेंसी है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो 6200 वैकेंसी से हमारे पास ना यहीं पे कहीं पे कट ऑफ जो है वो लाई करती है, क्योंकि लास्ट रैंक हमारे पास 9300 की चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो है यही वाली कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। तो जो मैं कट ऑफ एनालाइज कर पाया हूँ वो आपको कट ऑफ यही रहेगी जो मैंने पहले बताया था, ठीक है। फाइनल आपकी कट ऑफ रहेगी, ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फाइनल है, फाइनल, ठीक है। फाइनल यहाँ पर यूआर की 118 हवलदार के लिए, ओबीसी के लिए 116, ईडब्ल्यूएस के लिए 115, एससी के लिए 110, एसटी के लिए 98, एमटीएस में अगर हो तो यूआर की 122, ओबीसी की 120, ईडब्ल्यूएस की 128, एससी की 112, एसटी की 108, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है अगर आप यहाँ पर हो तो। देखो यहाँ पर मार्जिन आपको मिलेगा, अगर बहुत हायर साइड गई तो 125, उससे ज्यादा नहीं, यहीं पे 123, इसकी बात करें तो 121, इसकी बात करें तो 115, और इसकी बात करें एमटीएस में तो 111। यही कट ऑफ रहने वाली है, अगर आपके इतने मार्क्स हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो रहे हो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।